रात के 2 बज रहे हैं। आप थके हुए हैं। आपकी आंखें जल रही हैं। आपका लॉजिकल दिमाग चीख चीख कर कह रहा है, फोन बंद करो, कल सुबह जल्दी उठना है। लेकिन आपका अंगूठा नहीं रुक रहा। एक और रील, एक और वीडियो, एक और मीम। क्या आपने कभी सोचा है कि उस वक्त कंट्रोल किसके हाथ में था? आपके हाथ में, या उस 1.5 किलो के मांस के लोथड़े के हाथ में जो आपकी स्कल के अंदर बैठा आपको मैनिपुलेट कर रहा है? हमें लगता है कि हम अपनी जिंदगी के ड्राइवर हैं। हम सोचते हैं कि हम वही करते हैं जो हम चाहते हैं। पर सच ये है कि आपका दिमाग एक पपेट मास्टर है और आप उसकी उंगलियों पर नाचते हुए एक कठपुतली। न्यूरोसाइंस का एक कड़वा सच सुनिए। हमारे 95% फैसले सबकॉन्शियस लेवल पर होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब तक आपको एहसास होता है कि आपने कोई फैसला लिया है, आपका दिमाग वो फैसला 7 सेकंड पहले ही ले चुका होता है। आप सिर्फ उस फैसले को जस्टिफाई करते हैं। हमारा दिमाग दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स सुपर कंप्यूटर है। इसमें 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं जो हर वक्त बिजली पैदा कर रहे हैं। लेकिन इस सुपर कंप्यूटर का एक ही मकसद है, सर्वाइवल, यानी सिर्फ जिंदा रहना। और जिंदा रहने के लिए दिमाग को एनर्जी बचानी पड़ती है। इसलिए ये हर काम को ऑटो पायलट पर डाल देता है। जब आप वो पिज्ज़ा ऑर्डर करते हैं जबकि आप डाइट पर हैं, वो आप नहीं, आपका दिमाग है जो कैलोरीज के लालच में आपको कंट्रोल कर रहा है। जब आप डर के मारे कोई नया बिजनेस या नया काम शुरू नहीं करते, वो आप नहीं, आपका दिमाग है जो आपको सेफ रखने के बहाने कैद कर रहा है। इस वीडियो में हम इस पपेट मास्टर की सारी रस्सियां काटने वाले हैं। अगले 1 घंटे में आप जानेंगे वो केमिकल्स जो आपको नशा देते हैं, वो डर जो आपका करियर रोक रहे हैं, और वो तरीके जिनसे आप इस बायोलॉजिकल सिस्टम को हैक कर सकते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप अपने ही दिमाग के खिलाफ एक जंग शुरू करने वाले हैं। अब सवाल ये है कि अगर दिमाग हमारा दुश्मन नहीं है, तो वो हमें इतना परेशान क्यों करता है? जवाब छिपा है दिमाग की बनावट में। इमेजिन करिए कि आपके सर के अंदर एक नहीं, बल्कि 3 अलग अलग दिमाग काम कर रहे हैं जो लगातार एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इसे कहते हैं द ट्रायून ब्रेन। सबसे गहराई में है हमारा रेप्टिलियन ब्रेन। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो लाखों साल पुराना है। इसका काम सिर्फ 3 चीजें हैं: खाना, बचना और बच्चे पैदा करना। इसे आपके सपनों से कोई मतलब नहीं है। इसे सिर्फ इस बात की परवाह है कि आप सांस ले रहे हैं या नहीं। जब आप डर के मारे जम जाते हैं या गुस्से में आकर चिल्ला देते हैं, तो ये पुराना दिमाग ही कंट्रोल ले रहा होता है। इसके ऊपर बैठा है लिम्बिक सिस्टम, यानी हमारा इमोशनल ब्रेन। इसका रिमोट कंट्रोल है प्लेजर और पेन के हाथ में। इसे अभी मजे चाहिए। एक्सरसाइज करने में दर्द है, इमोशनल ब्रेन कहेगा मत करो। चॉकलेट खाने में मजा है, इमोशनल ब्रेन कहेगा खा लो। ये दिमाग लॉजिक नहीं समझता, ये सिर्फ फीलिंग समझता है। और सबसे ऊपर हमारी पेशानी यानी फोरहेड के ठीक पीछे है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये है दिमाग का सीईओ। ये इंसानों की सबसे बड़ी ताकत है। यही वो हिस्सा है जो प्लानिंग करता है, मैथ सॉल्व करता है और फ्यूचर के बारे में सोचता है। असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब सीईओ यानी रैशनल ब्रेन और मजदूर यानी इमोशनल ब्रेन के बीच झगड़ा होता है। रात को 11 बजे जब आप सोचते हैं कि कल सुबह 5 बजे उठकर दौड़ने जाऊंगा, तो वो आपका सीईओ बोल रहा होता है। लेकिन सुबह 5 बजे जब अलार्म बजता है, तो आपका सीईओ सोया होता है और इमोशनल ब्रेन जाग जाता है। वो कहता है, बाहर ठंड है, नींद कितनी अच्छी है, थोड़ा और सो जाओ। और क्योंकि इमोशनल ब्रेन ज्यादा ताकतवर है, वो सीईओ को ओवरराइड कर देता है। हमारा दिमाग हमें इसलिए कंट्रोल कर पा रहा है क्योंकि ये 3 हिस्से आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे। हम एक ऐसी कार चला रहे हैं जहां इंजन पुराना है पर ड्राइवर मॉडर्न माइंड है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगले पार्ट में हम उस नशेड़ी केमिकल की बात करेंगे जो आपके दिमाग को हर वक्त भगा रहा है। अब तक आपने दिमाग के स्ट्रक्चर को समझा, लेकिन उस मशीन को चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है। हमारे दिमाग में कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो इनविजिबल स्ट्रिंग्स की तरह हमें नचाते हैं। इनमें सबसे बड़ा खिलाड़ी है डोपामीन। अक्सर लोग सोचते हैं कि डोपामीन खुशी का केमिकल है, लेकिन ये गलत है। डोपामीन मजा नहीं देता, बल्कि ये चाहत और उम्मीद पैदा करता है। इमेजिन करिए आपको एक नोटिफिकेशन की टिंग सुनाई देती है। आपका दिमाग तुरंत डोपामीन रिलीज करता है। ये मजा नहीं है, ये दिमाग का एक सिग्नल है जो कहता है चेक करो, शायद कुछ बड़ा मिल जाए। और इसी शायद के चक्कर में आप घंटों बर्बाद कर देते हैं। असल में हमारा दिमाग आज भी जंगल में जी रहा है। पुराने जमाने में डोपामीन तब निकलता था जब इंसान को खाना मिलता था या कोई नया फल दिखता था। लेकिन आज की डिजिटल दुनिया ने इस सिस्टम को हैक कर लिया है। इन्फिनिट स्क्रोलिंग, लाइक्स, शेयर्स और जंक फूड, ये सब डोपामीन स्पाइक्स पैदा करते हैं।
जब आप बार बार हाई डोपामीन एक्टिविटीज करते हैं तो आपका दिमाग अपना बेसलाइन बढ़ा देता है। फिर आपको नॉर्मल चीजें जैसे किताब पढ़ना या किसी से बात करना बोरिंग लगने लगती हैं। लेकिन सिर्फ डोपामीन ही नहीं है, कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है वो आपको हर वक्त अलर्ट रखता है। क्या आपने नोटिस किया है कि बिना वजह की चिंता आपके दिमाग को कैसे जकड़ लेती है? वो कॉर्टिसोल है जो आपको लगातार ये कह रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है ताकि आप सर्वाइवल मोड में रहें। और फिर आता है ऑक्सीटोसिन, बॉन्डिंग का हार्मोन। ये हमें दूसरों की राय यानी ओपिनियन पर इतना डिपेंड कर देता है कि हम वही करने लगते हैं जो दुनिया चाहती है, सिर्फ इस डर से कि हम अकेले न रह जाएं। हम केमिकल्स की एक भट्टी में रह रहे हैं। आपका मूड, आपकी एनर्जी और आपकी विल पावर सब इन केमिकल्स के उतार चढ़ाव पर टिके हैं। लेकिन इन केमिकल्स के बाद दिमाग का एक और खतरनाक हथियार है, हैबिट्स। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे आपका दिमाग आपके पास्ट को यूज करके आपके फ्यूचर को ऑटोमेट कर देता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप घर से ऑफिस या कॉलेज जाते हैं तो रास्ते में आपका दिमाग कहीं और होता है, लेकिन फिर भी आप सही मोड़ पर मुड़ जाते हैं और सही जगह पहुंच जाते हैं? कौन चला रहा था आपकी बाइक या कार? वो आप नहीं थे, वो आपका ऑटो पायलट था। न्यूरोसाइंस में एक बहुत मशहूर कहावत है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। जब आप कोई काम बार बार करते हैं तो आपके दिमाग में एक फिजिकल रास्ता बन जाता है जिसे हम न्यूरल पाथवे कहते हैं। शुरुआत में नया काम करना एक घने जंगल में रास्ता बनाने जैसा है, बहुत मेहनत लगती है। लेकिन बार बार वही करने से वो रास्ता एक पक्की हाईवे बन जाता है। हमारा दिमाग लेजी है, वो हमेशा कम एनर्जी खर्च करना चाहता है। इसलिए जैसे ही उसे लगता है कि आप कोई काम रोज कर रहे हैं, वो उसे कॉन्शियस माइंड से छीनकर बेसल गैंग्लिया में डाल देता है। अब यहीं पर असली धोखा शुरू होता है। दिमाग को यह फर्क नहीं पता कि आदत अच्छी है या बुरी, उसे सिर्फ एफिशिएंसी से मतलब है। अगर आपने गुस्से में चिल्लाकर बात करने की आदत डाल ली है तो दिमाग उसके लिए एक हाईवे बना देगा। अगर आपने हर मुश्किल काम को कल पर टांगने की आदत डाल ली है तो दिमाग उसे आपका डिफॉल्ट मोड बना देगा। आपको लगता है कि आप आज के फैसले खुद ले रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि आप अपने पास्ट के कैद में हैं। आपका दिमाग पुरानी वायरिंग के हिसाब से ही आज रिएक्ट कर रहा है। बुरी आदत को छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि आप सिर्फ एक आदत नहीं बदल रहे, आप दिमाग में बनी उस हाईवे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और दिमाग इस बदलाव को एक खतरा समझता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जो आप देख रहे हैं और जो आप महसूस कर रहे हैं वो भी दिमाग का एक बनाया हुआ धोखा है? अगले पार्ट में हम बात करेंगे परसेप्शन की, कि कैसे आपका दिमाग आपके होश यानी सेंसेस को हैक करके आपके लिए एक झूठी दुनिया खड़ी करता है। चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं। अभी अपने आसपास देखिए, आपको सब कुछ रियल लग रहा है, सही? सब कुछ स्टेबल है, कलर्स अपनी जगह हैं, हर चीज बिल्कुल वैसी ही है जैसी दिख रही है। लेकिन साइंस कहता है कि ये एक बहुत बड़ा सफेद झूठ है। आपका दिमाग दुनिया को वैसा नहीं देखता जैसी वो है, वो दुनिया को वैसा दिखाता है जैसा उसे लगता है कि होनी चाहिए। हमारी आंखें, कान और नाक सिर्फ सेंसर्स हैं जो रॉ डेटा भेजने का काम करते हैं। उस डेटा को प्रोसेस करके एक तस्वीर बनाना आपके दिमाग का काम है। क्या आपको पता है कि आपकी आंखों के विजन में एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, एक ऐसी जगह जहां से दिमाग को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, लेकिन आपको कभी वहां अंधेरा दिखाई नहीं देता? क्यों? क्योंकि आपका दिमाग उस खाली जगह को अपने हिसाब से गैस करके भर देता है। ये सिर्फ विजन की बात नहीं है, ये आपकी पूरी रियलिटी की बात है। हमारा दिमाग एक प्रिडिक्शन मशीन है, वो हर वक्त अगले पल का अंदाजा लगा रहा होता है। जब आप किसी पुराने दुश्मन से मिलते हैं तो आपका दिमाग पहले से ही गुस्सा और नेगेटिव केमिकल्स रिलीज कर देता है, भले ही उसने अभी तक कुछ बोला भी ना हो। आप रियलिटी को नहीं, अपने दिमाग के बनाए हुए पास्ट एक्सपीरियंस को देख रहे होते हैं। इसका मतलब यह है कि हम सब अपनी अपनी एक वर्चुअल रियलिटी में जी रहे हैं। दो लोग एक ही हादसे को देखकर दो अलग अलग कहानियां बता सकते हैं, क्योंकि उनके दिमाग ने अलग अलग चीजों को फिल्टर किया। आपका दिमाग सिर्फ वही इन्फो एक्सेप्ट करता है जो आपके पुराने बिलीफ से मैच करती हो। इसे हम कॉग्निटिव बायस कहते हैं। तो क्या आप सच में आजाद हैं या आप सिर्फ उस दुनिया में कैद हैं जो आपके दिमाग ने आपकी आंखों के सामने बुन दी है? लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। ये दिमाग सिर्फ आपको धोखा नहीं देता, ये आपके सोचने के तरीके को भी शॉर्टकट्स के जरिए कंट्रोल करता है। अगले पार्ट में हम उन मेंटल ट्रैप्स की बात करेंगे जिनसे आप हर रोज गिरते हैं। हमारा दिमाग हर रोज हजारों फैसले लेता है। अगर ये हर फैसले पर गहराई से सोचने बैठे तो ये थक कर क्रैश हो जाएगा।
इसलिए एनर्जी बचाने के लिए ये मेंटल शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करता है, जिन्हें हम कहते हैं कॉग्निटिव बायसेस। ये शॉर्टकट्स देखने में तो बड़े काम के लगते हैं, लेकिन ये असलियत में आपकी लॉजिकल सोच पर पर्दा डाल देते हैं। सबसे पहला और सबसे खतरनाक है कंफर्मेशन बायस। हमारा दिमाग एक ऐसा फिल्टर है जो सिर्फ वही इंफॉर्मेशन अंदर आने देता है जो हमारे पहले से बने हुए यकीन, बिलीफ से मैच करे। अगर आप सोचते हैं कि किस्मत ही खराब है, तो आपका दिमाग सिर्फ वही घटनाएं, इवेंट्स याद रखेगा जहां आप फेल हुए हैं और उन सब मौकों को भूल जाएगा जहां आप जीते थे। फिर आता है द एंकरिंग इफेक्ट। क्या आपने नोटिस किया है कि सेल में जब किसी चीज पर 1000 रुपए काटकर 500 लिखा होता है तो आपको लगता है कि आपने पैसे बचा लिए, भले ही उस चीज की असली कीमत 200 रुपए हो। आपका दिमाग उस पहले नंबर एंकर से चिपक जाता है और उसके बेसिस पर पूरी वैल्यू डिसाइड करता है। और सबसे बड़ा धोखा जो दिमाग देता है वो है द नेगेटिविटी बायस। हमारा दिमाग 10 तारीफों को भूल जाएगा, लेकिन एक बुराई या एक गाली को सालों तक याद रखेगा। क्यों? क्योंकि जंगल में अच्छे फलों को भूलने से मौत नहीं होती थी, लेकिन एक शेर की दहाड़ को भूलने से मौत हो सकती थी। ये सर्वाइवल मैकेनिज्म आज के मॉडर्न जमाने में हमारी मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। हम हर वक्त बुरा सोचने पर मजबूर हैं क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा खतरे की तलाश में रहता है। आपको लगता है कि आप रैशनल हैं, आप लॉजिक से काम लेते हैं, पर सच ये है कि आपका दिमाग इन बायसेस की रस्सियों से बंधा हुआ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप सो रहे होते हैं या जब आप कुछ नहीं सोच रहे होते हैं, तब भी आपका दिमाग बैक एंड पर क्या गेम खेल रहा होता है? अगले पार्ट में हम उस अंधेरी दुनिया में उतरेंगे जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। दिमाग की इस लड़ाई में हमने अभी तक सिर्फ उस हिस्से को देखा है जो हमें दिखाई देता है, लेकिन दिमाग एक आइसबर्ग की तरह है। जो पानी के ऊपर दिखता है वो है हमारा कॉन्शियस माइंड, यानी सिर्फ 5%। बाकी का 95% पानी के नीचे छुपा है, जिसे हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। ये वो अंधेरा समुद्र है जहां आपकी हर वो याद, हर वो डर और हर वो एहसास जमा है जो आपने बचपन से आज तक महसूस किया है। आपका सबकॉन्शियस कभी सोता नहीं। जब आप गहरी नींद में होते हैं तब भी आपके दिल की धड़कन, सांस लेने का प्रोसेस और आपकी सेल्स की रिपेयर को कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन इसका असली काम है प्राइमिंग। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप कोई नई कार खरीदने का सोचते हैं तो सडनली आपको सड़क पर हर जगह वही कार दिखने लगती है? क्या रातों रात सबने वही कार खरीद ली? नहीं, वो कार पहले भी वही थी, लेकिन आपके सबकॉन्शियस ने उसे अनइम्पॉर्टेंट समझकर फिल्टर कर दिया था। जैसे ही आपने उसे इंपॉर्टेंस दी, आपका दिमाग उसे ढूंढने लगा। इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि आपका सबकॉन्शियस दिमाग झूठ और सच में फर्क नहीं कर सकता। अगर आप बार बार खुद से कहते हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो आपका सबकॉन्शियस इसे एक ऑर्डर की तरह लेता है। वो बैकग्राउंड में ऐसे पैटर्न्स और बिहेवियर शुरू कर देता है कि आप सच में फेल हो जाए। इसे कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। और नींद सिर्फ शरीर की थकवान दूर करने के लिए नहीं है। ये वो वक्त है जब आपका सबकॉन्शियस पूरे दिन का कचरा साफ करता है। जो मेमोरीज काम की हैं उन्हें सेव करता है और जो फजूल है उन्हें डिलीट कर देता है। इसलिए जो आप सोने से पहले सोचते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। हम अक्सर कहते हैं कि मैं वैसा नहीं करना चाहता था, पता नहीं कैसे हो गया। वो पता नहीं ही आपका सबकॉन्शियस है। लेकिन क्या आपका दिमाग सिर्फ आपके अंदर की दुनिया से चलता है? नहीं, ये बाहर की भीड़ से भी उतना ही डरते हुए कंट्रोल होता है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे समाज यानी कि सोसाइटी और भीड़ आपके दिमाग को एक हर्ड की तरह चलाती है। अब तक हमने देखा कि दिमाग आपको अंदर से कैसे कंट्रोल करता है, लेकिन अब एक कड़वा सच सुनिए। आपका दिमाग सिर्फ आपका नहीं है, ये बाहर की दुनिया और भीड़ से भी उतना ही कंट्रोल होता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप चारों तरफ से लोगों को एक ही तरह की बात करते हुए सुनते हैं तो आपका दिमाग उनकी बात मानने लगता है, भले ही आपको पता हो कि वो गलत है। इसे कहते हैं हर्ड मेंटालिटी या भीड़ की मानसिकता। इंसान एवोल्यूशनरी तौर पर एक सोशल एनिमल है। पुराने जमाने में कबीले से निकाल दिए जाने का मतलब था मौत। इसलिए हमारे दिमाग में एक गहरा डर बैठा हुआ है, द फियर ऑफ सोशल आइसोलेशन। हमारे दिमाग में होते हैं मिरर न्यूरॉन्स। इनका काम है दूसरों को देखकर उन्हें कॉपी करना।
जब आप किसी को रोते हुए देखते हैं, आपको बुरा लगता है। जब कोई हंसता है, आपका दिमाग भी मुस्कुराने का सिग्नल देता है। यही मिरर न्यूरॉन्स हमें ट्रेंड फॉलो करने पर मजबूर करते हैं। मार्केट प्लेस और सोशल मीडिया इसी दिमागी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। जब आप देखते हैं कि लाखों लोग ये प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो आपका लॉजिकल दिमाग स्विच ऑफ हो जाता है और सर्वाइवल दिमाग कहता है, अगर सब कर रहे हैं तो सही ही होगा। इसे न्यूरोसाइंस में सोशल प्रूफ कहते हैं। हमारा दिमाग मेहनत करने के बजाय भीड़ के पीछे चलना ज्यादा सेफ समझता है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है। भीड़ का हिस्सा बनने के चक्कर में हम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग खो देते हैं। हम अस वर्सेस डेम की पॉलिटिक्स में फंस जाते हैं। हमारा दिमाग ऑटोमैटिकली उन लोगों से नफरत करने लगता है जो हमारे कबीले या हमारी सोच के नहीं है। हम सोचते हैं कि हमारे विचार हमारे अपने हैं, लेकिन अक्सर वो सिर्फ उन 5 लोगों का मिक्सचर होते हैं जिनसे हम रोज मिलते हैं। आपका दिमाग आपको एक सोशल केज में रखता है ताकि आप सेफ रहें, लेकिन वही केज आपकी ग्रोथ को रोक देता है। लेकिन इस कंट्रोल का सबसे अंधेरा हिस्सा तब आता है जब दिमाग अपने ही खिलाफ हो जाता है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे उन मेंटल लूप्स की जहां दिमाग खुद को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। हमने दिमाग की ताकत और उसकी चालाकी की बात की, लेकिन कभी-कभी ये पपेट मास्टर खुद अपनी ही डोरियां उलझा देता है। एक वक्त आता है जब दिमाग आपका साथी नहीं बल्कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इसे हम कहते हैं द शैडो साइड। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप एक ही बुरी बात को बार-बार सोच रहे हैं? एक ही गलती, एक ही दुख का लूप। इसे न्यूरोसाइंस में रुमिनेशन कहते हैं। आपका दिमाग एक प्रॉब्लम सॉल्वर है, इसलिए वो हर पुराने दुख को एक प्रॉब्लम समझकर बार-बार सॉल्व करने की कोशिश करता है, पर वो ये नहीं समझता कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता। और फिर आता है ओवरथिंकिंग। ये दिमाग का एक फॉल्स अलार्म सिस्टम है। जब आप फ्यूचर को लेकर डरते हैं, तो आपका अमिगडाला यानी फियर सेंटर इतना हाइपर एक्टिव हो जाता है कि वो हर छोटी बात को मौत का खतरा दिखाने लगता है। इसका सबसे खतरनाक रूप है सेल्फ साबोटाज। क्या आपने कभी किसी बड़े मौके से ठीक पहले खुद को बीमार कर लिया या कोई ऐसी गलती की कि सब बिगड़ गया? हमारा दिमाग अक्सर अनजान सक्सेस से ज्यादा जाने पहचाने फेलियर में कंफर्टेबल महसूस करता है। वो आपको सेफ रखने के चक्कर में आपके सपनों का गला घोंट देता है। हम अक्सर खुद से वो बातें करते हैं जो हम अपने दुश्मन से भी ना कहें। मैं बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा, लोग क्या सोचेंगे? ये आवाज आपकी नहीं है, ये आपके दिमाग के उस नेगेटिव बायस की है जो लाखों साल पहले हमें जंगली जानवरों से बचाता था, लेकिन आज हमें डिप्रेशन और एंजाइटी के पिंजरे में कैद कर रहा है। दिमाग एक बहुत ही अजीब चीज है। ये आपको जिंदा तो रख सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये आपको खुश भी रखे। इसका काम सिर्फ सर्वाइवल है। हैप्पीनेस इसका प्राइमरी गोल कभी था ही नहीं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम हमेशा के लिए इस 1.5 किलो के दिमाग के गुलाम रहेंगे? क्या इस पपेट मास्टर को हराने का कोई तरीका है? अगले और आखिरी पार्ट में हम उन टेक्निक्स की बात करेंगे जिनसे आप कंट्रोल वापस ले सकते हैं। अब वक्त है ऑटो पायलट को ऑफ करने का। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम हमेशा के लिए इस पपेट मास्टर के गुलाम रहेंगे? क्या हम सिर्फ एक बायोलॉजिकल मशीन है जिसे केमिकल्स और पुरानी आदतें चला रही हैं? जवाब है नहीं। आपके दिमाग के पास एक ऐसी ताकत है जो इस दुनिया में किसी और जीव के पास नहीं है। इसे कहते हैं मेटाकॉग्निशन, यानी अपने ही विचारों को देखने की काबिलियत। जब आप ये समझ जाते हैं कि ये डर मैं नहीं हूं, ये सिर्फ मेरा अमिगडाला बोल रहा है, तो उसी पल आपकी गुलामी खत्म होने लगती है। कंट्रोल वापस लेने का पहला कदम है द 5 सेकंड रूल। जब आपका दिमाग आपको रोकने की कोशिश करे, जब वो ऑटो पायलट मोड में कल करेंगे बोले, तो 5 से 1 तक उल्टी गिनती गिनिए और काम शुरू कर दीजिए। ये 5 सेकंड आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी सीईओ को जगाने के लिए काफी हैं। दूसरा कदम है माइंडफुलनेस। ध्यान या मेडिटेशन कोई धार्मिक चीज नहीं है, ये दिमाग की जिम है। रोज 10 मिनट का ध्यान आपके दिमाग की फिजिकल वायरिंग को बदल सकता है। इसे साइंस में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। आप अपने दिमाग को नए रास्ते बनाने पर मजबूर कर सकते हैं। तीसरी और सबसे जरूरी बात, डोपामीन डिटॉक्स। अपने दिमाग को सस्ते मजे से बचाइए। सोशल मीडिया की टिंग और जंक फूड के लूप से बाहर निकलिए। जब आप दिमाग को बोर्डम से मिलने देते हैं, तभी असली क्रिएटिविटी और असली कंट्रोल पैदा होता है। याद रखिए,
आपका दिमाग एक बहुत बुरा मास्टर यानी मालिक है, लेकिन एक बहुत ही शानदार सर्वेंट यानी नौकर है। जब तक आप बेहोश हैं, ये आपको चलाएगा, लेकिन जैसे ही आप होश में आते हैं, ये आपकी हर मंजिल को पाने का सबसे बड़ा जरिया बन जाता है। जिंदगी के ड्राइवर की सीट खाली है। क्या आप वापस उस पर बैठने के लिए तैयार हैं या फिर से ऑटो पायलट का बटन दबाने वाले हैं? फैसला हमेशा से आपका था, बस दिमाग ने आपको भुला दिया था। अब उठिए और अपने दिमाग को बताइए कि असली बॉस कौन है।